हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट 6 में फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर्स एंड अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया था। आज की इस वीडियो में फिक्स कैपिटल का मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल एंड मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ आप अपने कॉपी पेन जल्दी से निकालो, नोट डाउन साथ के साथ करते रहो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक भी करते रहें। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। मैंने यहाँ पे सिर्फ फिक्स कैपिटल के बारे में ही लिखा है, तो आप यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी कर सकते हो क्योंकि मैंने इकट्ठा ही किया है। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट करनी लॉन्ग टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फिक्चर्स, फर्नीचर्स, ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट्स। द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को एक बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट्स में मैंने आपको अभी बताया जैसे कि कौन कौन सी होती हैं। आपकी फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाती हैं और इसमें नॉन करंट एसेट्स भी आ जाती हैं जो कि आपके बिजनेस में 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए काम करती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, नेचर पता है, नेचर क्या होते हैं बिजनेस की। बिजनेस आपका किस टाइप का है। अ ट्रेडिंग कंसर्न नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग का मतलब बना बनाया सामान आपने कहीं भी बेचना, तो इसके लिए ज़रूरत है आपको जो है कम इन्वेस्टमेंट की पड़ेगी। फिक्स एसेट्स में जो है आप कम जो है लोअर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कंपेयरिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। किसके कंपेयर में? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की। एक जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी, इवन कि ट्रेडिंग कंसर्न में आपको कम पड़ेगी। अ ट्रेडिंग कंसर्न डज रिक्वायर्स टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ट्रेडिंग कंसर्न में जो है आपको जस्ट एक क्या करना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की जरूरत पड़ेगी। बिल्डिंग्स बाकी तो सामान आपका प्रिपेयर जो है फिनिश गुड्स आपको सेल एंड परचेज करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपको क्या है, पहले रॉ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग्स के साथ साथ आपको मशीनरीज भी खरीदनी, साथ में आपको जो है रॉ मटेरियल भी खरीदना, फिर उसकी प्रोडक्शन भी करनी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट पर, ये सारा ही आपका आएगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट is स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो कितने बड़े स्तर पे काम कर रहा है। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट ए हायर स्केल नीड्स बिगर प्लांट। अब नेचुरली आपका जो बिजनेस है, बिजनेस जो है आपके बाहरले देशों में भी है, पूरी इंडिया में भी फैला हुआ है, तो आपका जो स्केल जो है काम करने का बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली वहाँ पर आपको बिगर प्लांट की ज़रूरत पड़ेगी, मोर स्पेस आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हायर जो है अमाउंट फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा व्हेन कंपेयर्ड विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अपेक्षा। क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि जिनका जो साइज़ है वो एक लिमिट में होता है, एक स्मॉल उसमें होता है, तो वहाँ पर जो है फिक्स कैपिटल में आपको कम पैसा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नंबर 3 चॉइस ऑफ टेक्निक्स। हाँ जी, चॉइस ऑफ टेक्निक्स। आपको पता है कि काम करने के 2 मेथड होते हैं मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लेबर इंटेंसिव आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपके पास टेक्निकल इंटेंसिव।
अब जहाँ पर लेबर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कैपिटल इंटेंसिव वेयर एज द अदर आर लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। क्यों? क्योंकि हमने टेक्निकल जो इंटेंसिव है वहाँ पर आपको जो टेक्निकली काम करना पड़ेगा, मशीनरी से काम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या आपको प्लांट्स एंड मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। फिर जो वर्कर्स उन पर काम करेंगे उसके लिए जो है आपको उनको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो जितनी ज़्यादा आपको मशीनरी जो है खरीदनी पड़ेगी, आपको जो है फिक्स कैपिटल की जो है ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इवन लेबर इंटेंसिव द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन वुड बी हायर। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर टेक्निकली काम किया जाता है वहाँ पर जो है आपके पास हायर जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल आपको जरूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो है सारा काम लेबर खुद करती है, फिजिकल वर्क होता है, तो वहाँ पर फिक्स एसेट्स में जो है आपको कम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस। हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है? आपको पता है कि जैसे कि जो हमारे बिजनेस है वो क्या होता है, जो हमारा बिजनेस है चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, यानी कि जो मार्केट में डिमांड जो है वो भी आपके पास जो है चेंज होती रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी चेंज होती रहती है कि प्रोडक्शन जो है हमने कौन सी तकनीक से करना है, तो अपग्रेड होती रहती है। इन सम इंडस्ट्रीज एसेट्स बिकम ऑब्सोलेट सूनर। कई इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हम टेक्निकली वर्क करते हैं कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं कि जो बहुत जल्दी जो है ऑब्सोलेट हो जाती हैं। ऑब्सोलेट मतलब अप्रचलन, यानी कि उनका जो है काम, यानी कि वो जो है क्या होती हैं, वो यूजलेस हो जाती हैं, उनको जो है हम यूज नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट देयर रिप्लेसमेंट बिकम ड्यू फास्टर। और ऐसे इस मतलब परिणाम स्वरूप क्या होएगा कि हमें जो है उन मशीनरीज को, उस जो है मशीनरी को या जो है आपके पास सिस्टम्स वगैरह जहाँ पर आप काम करते हैं उसको उसी टाइम इमीडिएट जो है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, तो इन दिस केस जो है आपकी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स इज मोर देन हायर चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स बिकम ऑब्सोलेट फास्टर आर रिप्लेस्ड मच सूनर देन सेफ फर्नीचर। जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स में जो है नई नई विंडोज़ आती रहती है, नए नए सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, नई नई जो है आपकी लैंग्वेजेस आती रहती हैं, तो बहुत जल्दी ही जो है उसमें टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, इसलिए वो जल्दी ही जो है क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो अब उनको दोबारा से जो है उनको जो है जल्दी से ही क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इसके लिए आपको हायर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जबकि फर्नीचर है, फर्नीचर में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, आपने एक बार उसमें लगा लिया बिजनेस में जो है या किसी उसमें भी, तो वो आपका जो है कई सालों तक निकाल देता है। नंबर 5 ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस की ग्रोथ, आपकी क्या आप ग्रोथ कितनी चाहते हो। हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करे, बहुत ज़्यादा विकास करे, ऊपर जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें फिक्स एसेट्स में जो है क्या करना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स एसेट्स में ज़्यादा है। दिस रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 6 इज डाइवर्सिफिकेशंस। अ फर्म में चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। यानी कि एक कंपनी को जो है अपने बिजनेस के काम के लिए जो है डाइवर्सिफिकेशंस को चूज करना पड़ता है कि वो बिजनेस में जो है कितनी कैपिटल जो है वो लाए, कितनी कैपिटल जो है फिक्स कैपिटल के रूप में यूज़ करे। अ टेक्सटाइल प्लांट इज डाइवर्सिफाई एंड स्टार्टिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इट विल रिक्वायर ह्यूज फिक्स कैपिटल। क्योंकि जो टेक्सटाइल कंपनी में जो प्लांट्स आपके लग रहे हैं तो वहाँ पे डाइवर्सिफाई क्या होगा, स्टार्ट करने के लिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और प्लांट जो है आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है फिक्स कैपिटल की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी।
नंबर 7 इज फाइनेंशिंग अल्टरनेटिव। हाँ जी, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव का मतलब है कि आप फाइनेंस किस किस माध्यम से ले सकते हैं। डेट्स लेने हैं, आपने बाहर से लोन लेना है, बोरिंग लेने हैं, या इक्विटीज़ यूज़ करनी है, या फिर आपने जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेना है, या फिर आप जो है अपने फिक्स कैपिटल के लिए जो है फिक्स कैपिटल को आप लीज पे भी ले सकते हैं। व्हेन एन एसेट्स इज टेकन ऑन लीज, लीज समझते हो, हम लीज पे मतलब ये ऐसे होता है कि हम बंदे की किसी जो भी लीजर्स है वो जो है हम उसकी एसेट्स को यूज़ करते हैं और उसके बदले में जो है हम उसको एक टाइम के बाद जो है पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे ही लीज का अमाउंट भी पेड करते हैं। द फर्म पे लीज रेंटली एंड यूजेस इट, यानी कि जब एक कंपनी को एसेट्स को लीज पे लिया जाता है तो कंपनी को उसका लीज रेंट पेड करना पड़ता है। बाय डूइंग सो इट अवॉइड्स ह्यूज सम रिक्वायर्ड टू परचेज इट। ये इसलिए किया जाता है, कंपनी में कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिसको जो है हमें कुछ समय के लिए यूज करना होता है, लेकिन हम वहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें इसको कुछ समय के लिए जो है चाहिए, तो इसलिए हम उस एसेट्स को जो है लीज पे ले लेते हैं, ताकि क्योंकि उन जो एसेट्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम उस एसेट्स को जो है यूज़ करने के लिए लीज पे ले लेते हैं, ताकि उसका जो रेंट है उसको हम टाइम से जो है पेड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जिन व्यक्तियों के पास अपने रहने के लिए घर नहीं होता, तो अब वो क्योंकि वो बेचारे गरीब हैं, कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि जो गरीब है या कोई बाहर जाके, जैसे कि हम कहीं पे बाहर जो है जॉब करते हैं, तो वहाँ पर जाके तो हम वहाँ पे एकदम अपना घर नहीं खरीद सकते क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम उसको रेंट पर ले लेते हैं कि ताकि जो है हमें सस्ता भी पड़े और हमारा काम भी चल सके। अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी मे रिड्यूस द फंड्स रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट्स। अगर आपको लीजिंग की फैसिलिटी मिलती है, ईजिली मिल जाती है, तो आपके जो है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को ये क्या कर देती है, कम कर देती हैं। देयरफॉर रिड्यूसिंग द फिक्स कैपिटल, सो फाइनेंस इस करके जो है यहाँ पर आपको जो है फिक्स कैपिटल में जो है इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नंबर 8 इज लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस। हाँ जी, कोलैबोरेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो आप दो फर्म्स अलग अलग वे से काम कर रही हैं, अब उस यानी कि टू मशीनरीज हैं, दोनों में अलग अलग हैं, तो अगर हम उन दोनों को मिला के एक कोलैबोरेट कर देते हैं, दोनों मिलके ही काम करते हैं, तो वहाँ पर उसका भी जो डिपेंड करता है कि आपकी फिक्स कैपिटल आपने कितनी लेनी है। कोलैबोरेशन से हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिक्स कैपिटल, वो उसको रिड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक में यूज अनदर ATM और सम ऑफ देम में जॉइंटली एस्टेब्लिश ए पर्टिकुलर फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो एक बैंक है, वो जो है दूसरे बैंक का भी ATM को यूज़ कर सकता है, जैसे कि देखो हमारे पास ATM है, सपोज करो पंजाब नेशनल बैंक का मेरे पास ATM है, लेकिन उस समय जो है वो ATM जो है काम नहीं कर रहा, ATM कार्ड जो है उसमें काम नहीं कर रहा, ATM मशीन काम नहीं कर रही, वहाँ से पैसे विदड्रॉल नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर हम अपने ATM कार्ड को जो है OBC बैंक में भी यूज कर सकते हैं, OBC बैंक के ATM कार्ड में ICICI के भी कर सकते हैं, या अदर जो है बैंक्स के भी ATM में यूज़ कर सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास फिक्स कैपिटल एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के बाद हमें पता लग गया कि हमें जो है अपने कंपनी में फिक्स कैपिटल के तौर पे कितना फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल मीन्स द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस में जो है वर्किंग कैपिटल जो है डे टू डे, दिन प्रतिदिन के काम को चलाने के लिए जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि आपके पास जो है कैश इन हैंड या जो है करंट एसेट्स वगैरह आपके पास होनी चाहिए, जिसको आप इजीली जो है कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स जितनी आपके पास हैं और कितनी करंट लायबिलिटियाँ, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़, यानी कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाती है।
कई बार स्टूडेंट्स ये पूछ लिया जाता है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल में आपके पास जो है इसमें से फिक्टिव एसेट्स वगैरह वो लेस कर दी जाएंगी। अब वेरियस फैक्टर्स अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ ए बिजनेस। हमने फिक्स कैपिटल फैक्टर्स में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर भी सबसे पहले फैक्ट किसका पढ़ रहा था? नेचर ऑफ बिजनेस का। तो यहाँ पर भी आपका वर्किंग कैपिटल में भी फर्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। द ट्रेडिंग जो कंपनी आपकी होगी, ट्रेडिंग कंपनी में जो है यूजुअली नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू वे मैन्युफैक्चरिंग। जो आपके पास ट्रेडिंग कंपनी है उसमें जो है आपको वर्किंग कैपिटल की जो कम मात्रा में ज़रूरत है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा की। In a manufacturing concern, however, raw material needs to be converted into finished goods before any sales become possible, therefore requires more working capital। क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी में क्या, मैंने जैसे कि पीछे भी बताया कि हमने जो है फिनिश गुड्स वहाँ पे मिलता है, या फिर हमें जो है प्रिपेयर पूरा माल मिलता है जिसको सेल परचेज करना है या ट्रांसफ़र करना है, सिर्फ ट्रेड व्यापार करना है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमने जो है रॉ मटेरियल्स को जो है फिनिश गुड्स में क्या करना है, तैयार करना है उसको बेचने से पहले। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर आपके पास वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है। नंबर 2 स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसमें भी हमने फिक्स कैपिटल में भी किया था। सेम आपके पास ये हेडिंग्स हैं, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशंस में क्या कहते हो? ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट इन हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जिस बिजनेस का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, देशों विदेशों में आपका बिजनेस फैला हुआ है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ज़्यादा बिजनेस में अधिक रखनी पड़ेगी। लेकिन सच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट ऑन ए लोअर लेवल ऑफ स्केल, यानी कि जिनका बिजनेस जो है स्मॉल स्केल पे चल रहा है, स्मॉल साइज का है, उनको जो है कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3 बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस किस दौर से चल रहा है, कि आप जो है बिजनेस का बूम में जा रहा है, क्या आपका उसमें जा रहा है जो डाउन चल रहा है आपका बिजनेस, या मिडल है, यानी कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। डिफरेंट फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। इन केस ऑफ बूम द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर। बूम के कंडीशन में, बूम के फेजेस में, बूम क्या होता है कि आपका बिजनेस जो है ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उस केस में जो है आपको जो है सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब सेल करनी है तो नेचुरली प्रोडक्शन को भी आपने ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चर्ड करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड करेंगे तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? हायर जो है लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन पीरियड, अगर उस समय जो है बिजनेस का जो फेजेस है वो डिप्रेशन यानी कि मंदी में चल रहा है बिजनेस, उस केस में सेल भी कम होएगी और आपकी प्रोडक्शन भी कम होएगी, तो इन दैट केस आपकी वर्किंग कैपिटल भी कम होएगी। नेक्स्ट इज सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि सीजन्स फैक्टर भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज हायर ड्यूरिंग द पीक सीजन। जब पीक सीजन में जो है आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग लोअर ड्यूरिंग द लीन, और जब लीन सीजन चल रहा होता है तो उसमें जो है आपको वर्किंग कैपिटल की जो है रिक्वायरमेंट वो कम पड़ती है। नंबर 5 इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल, आपका प्रोडक्शन का साइकिल क्या चल रहा है, किस वजह से? प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम गैप बिटवीन द रिसिप्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स। यानी कि जब आपने प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल खरीदा, आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, फिनिश गुड्स में।
सम बिजनेस हैव ए लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल वाइल सम हैव शॉर्टर। कुछ जो बिजनेस हैं वो जो है प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारा जो है टाइम लेते हैं और कुछ जो है बहुत कम लेते हैं। एज ए रिजल्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर हाई इन द फर्म विद लॉन्गर प्रोडक्शन। अब जो कंपनी जो है या फिर जिस बिजनेस में जो प्रोडक्शन में जो है ज़्यादा टाइम लगता है फिनिश गुड्स में जो है कन्वर्ट करने में रॉ मटेरियल को, तो उस वहाँ पर जो है आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जिस केस में जो है आपको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कम टाइम लगता है, वो जल्दी आप उसको जो है फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 6 क्रेडिट अलाउडेड। अब क्रेडिट अलाउडेड का मतलब क्या है कि आपको जो है उधार अगर ईजिली मिल जाता है, आप उधार जो ईजिली मिल सकता है। डिफरेंट फर्म्स अलाउज डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स, यानी कि अलग अलग फर्म्स जो हैं अलग अलग क्रेडिट टर्म को अलाउ करते हैं टू द कस्टमर्स। दिस डिपेंड्स अपॉन द कंपटीशन दैट ए फर्म फेसेस एज वेल एज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंटनेस। ये जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्पिटिशन्स के ऊपर। आपने जो है जहाँ पर यानी कि अगर आप उधार माल मतलब अगर आप लेते हो तो देते भी हैं उधार माल, तो वहाँ पर आपका कंपटीशन चलता है कि आपने सेल ज़्यादा बढ़ानी है। अगर सेल ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर बन जाता है कि आपको जो है माल को जो है गुड्स को जो है उधार भी बेचना पड़ेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर। आपकी जो है उधारी जो है मतलब जो कितने मतलब जो है आपके पावर उसमें है स्ट्रॉन्ग है। अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स। अगर आप क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल कर देते हो, बिल्कुल छोड़ देते हो, हाँ भाई जड़ा मर्जी बंदा आए दे दो उधार दे दो उधार दे दो उधार, तो इस केस में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डेटर्स आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर डेटर्स देनदार ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो और आपको जब वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पैसा कम आ रहा है और जा आपके पास से ज़्यादा रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये जो था आपको मैंने वर्किंग कैपिटल्स का मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल्स आपको इस वीडियो में समझाया है। यानी कि इसमें आपके पास फिक्स कैपिटल हो गया और वर्किंग कैपिटल एंड देयर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। सो आई होप आपको ये जो है वीडियो समझ में आ गई होगी, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी किस्म की आपकी कन्फ्यूजन है बिजनेस स्टडीज़ के मेरे लेक्चर से या किसी भी कहीं से भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो तभी अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है यदि आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं तो आप कम से कम 90 मार्क्स आप ईजिली जो है 90% मार्क्स आप ईजिली ले सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन बिजनेस स्टडी में जो है प्रेजेंटेशन भी मस्ट है। मैं अपने नोट्स में जो है आपको प्रेजेंटेशन भी साथ के साथ में दे रही हूँ, ताकि आप जो है इनको अच्छे से जो है पेपर में जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है अच्छी दे सकें और आप अच्छे मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।